डार साहब, आप लोगों की सारी सियासत ही गलत है। मतलब बजाय इसके कि इलेक्शन कंपेनिंग करते, आपने अपनी आदि की आदत को जो है वो जेलों में पहुंचाया हुआ है। शाह महमूद साहब, जुबैर साहब के भाई भी, जुबैर साहब बड़ा अफसोस हुआ, सुने असद उमर साहब आपने कोई पिटीशन दायर की है, वो जो जेल में पहुंचे हुए इस वक्त नजरबंदी हुई है, कोई खाना शाना पहुंचाया। भाई सियासी इख्तलाफात थोड़े अरसे के लिए भूल जाएं, आप लोग एक ही हैं, भाई हैं आपस में। कुछ उनके लिए कुछ किया आपने, कोई खाना पीना कुछ इस तरह की चीज़ें, ये मैं पूछूंगा। लेकिन वलीद इकबाल साहब की जो वालदा हैं, जैसे रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, उन्होंने मेरे दिल की बात कह दी। और क्योंकि तारीख की भी स्टूडेंट हैं वो और बड़ी लर्नड जज रही हैं, उन्होंने बताया जेल भरो तहरीक में लीडर कभी पीछे नहीं होता, घोड़ा पीछे नहीं होगा टांगे के। सुने उन्होंने क्या कहा? जी डार साहब, क्या कहेंगे आप? जैसे रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा को जब पूछा गया कि उनके बेटे वलीद इकबाल गिरफ्तार कर लिया जेल भरो तहरीक में, तो उन्होंने कहा आपका जो लीडर बन के बैठा हुआ है घर में, ये जेल भरो तहरीक नहीं होती, ये लीडरशिप नहीं होती। जी क्या कहेंगे आप? देखिए देखिए, उनकी जो राय है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपके सामने हमारे वाइस कप्तान इस वक्त जेल के अंदर है, सेक्रेटरी यार जनरल ऑफ ज्यादती की आप पीटीआई लोगों ने। जेल के अंदर है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जेल के अंदर है, मुख्तलिफ रीजन के डीसी ऑफिस सदूर ले जाते जेलों के अंदर है, सीधी। सेक्रेटरी जनरल जेलों के अंदर है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਾਮਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ नहीं नहीं ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ही जेल ਦੇ अंदर हो जाए और भाई, इलेक्शन ही ये ना इस होए ਇੱਥੇ। पागलपन की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप सुभान इलेक्शन बाहर है, कंपेन पे जोर दें, आप हमारे में से कहने किसी के को जेल बाहर है। जाने की जरूरत नहीं है डार भाई। और आपको मैं जाने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है अल्लाह ताला के आगे, मेरे भाई को नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब आप खुद तो ले वादा होकर का रिकॉर्ड वो वैसा लाउड, ये हाँ हाँ, ये सुन रही है ये पाकिस्तान मेरा की वादा कौम। है मेरे भाई से, जेल नहीं जाने दूंगा। और चले भी गए एक दिन जरा रहने नहीं वैसे दूंगा। बोर्डेड भाई हुकूमत भाई पूरा जोर आएगा, लगा रही है कामरान। भाई आएगा, एक आपके लिए, एक बोर्डेड जुबैर भाई हुकूमत के लिए। पूरा जोर लगा रही है मैं जेल में जाऊं। हाँ नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं जाना। लेकिन आप लीडर को समझाएं अपने यार, वैसे खुद बोर्डेड तो हुकूमत बैठे पूरा हैं। जोर लगा रही है। मेरी बात सुने, इलेक्शन कंपेन किस बात पे करनी है? वो तीसरे दिन की नजरबंद हुए हैं, वो असद उमर साहब, वो शाह महमूद वाइस कैप्टन तो नजरबंद हुआ हुआ है। कैच किसने पकड़ना है, रन्स किसने बनाने हैं इलेक्शन में? वाइस कैप्टन आपका बंद हुआ कामरान है। शायद अल्लाह माफ कामरान करे। शायद जी कामरान शायद मेरे भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ो, स्टूडियो में बैठ के एमएनए बन जाओगे, आहा कंपेन आहा, भी नहीं करनी पड़ेगी। जामपुर में देखो मेरे भाई, धांधली के बावजूद 20-25 हजार स्टफिंग की है वोटों की, फिर भी वाह वाह। 35,000 की एक जुबैर साहब, शर्मनाक पीटीआई का तरीश टिकट कर ले दी ले। है हमने वहाँ। असद उमर साहब तो निकलते नहीं इलेक्शन तक, बार भी लग रहा है। आप आ जाए, टिकट ले ले। क्या सेंटीमेंट है आपका? भाई गिरफ्तार है इस जेल भरो तहरीक में। देखिए, इमरान खान का बेवकूफ़, इतना बेवकूफ़ों वाला ये फैसला था जेल भरो तहरीक। एक तो वो फेल हो गया, बिल्कुल बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया। हर चीज़ का मकसद होना चाहिए। मकसद अगर इनका ये था कि जी हुकूमत पर दबाव डालेंगे, तो हुकूमत पर आप खुद बताएं कामरान, कोई दबाव है? कोई दबाव नहीं है। कि 400-500 लोग वो तो अगर हजारों बंदा कोई गिरफ्तार दबाव होता नहीं है। तो तब होता So, कुछ। हाँ जी, आप एज एन ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो आप ऐसी चीज़ करते हैं जो हुकूमत को किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करे, आप उसको दबाव डालते हैं। जैसे 2014 का, मैं नहीं सपोर्ट करता धरना, जाहिर सी बात है जो किया था, लेकिन कम से कम दबाव डाल रहे थे ना। ये क्या है? मतलब ये पाकिस्तान को, ये तो पता है इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान हर उल्टी सीधी चीज़ का फैसला करते हैं। और मसला ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर जब थे तो उस वक्त भी हर उल्टी सीधी फैसला करते थे और पाकिस्तान को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया। अभी आप पार्टी के हवाले से पूछे ना कि हुकूमत पर क्या क्या दबाव है कि जी आपने लोगों को 5 लोगों को सियालकोट में बंद करवा दिया, या जेलम में 2 लोगों को बंद करा दिया, लाहौर में 80 लोगों को बंद कर दिया। क्या प्रेशर है? कोई मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। लाहौर से 80, असल में मसला ये है कि ये हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। गुजरावाला से 70 जी, रावलपिंडी से 41, पेशावर मुल्तान वाले मेरे भाई जो है सबसे अकलमंद रहे हैं, उनमें से किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। सरगोदा में 50, 28 फरवरी को साहिवाल से गिरफ्तारियां पता नहीं हुई कि नहीं हुई, फैसलाबाद से हुई कि नहीं। लेकिन आपने जुबैर साहब जो बात की है ना कि तहरीक फ्लॉप हो गई, तो आप क्या कह रहे थे कि मेरा भाई उस्मान डार भी जेल के पीछे जाए तब कामयाब होती हुई? समझ नहीं आई। डार भाई आपने के चक्करों में ना आपने इमरान खान की सुननी है ना आपने इनकी सुननी है। आप अगर अंदर गए ना, इन्होंने आपको बहुत से कामों में डाल देना है, असली नकली कामों। मेरे भाई ने नहीं जाना जेल में, ठीक है डार, हमें आपकी जरूरत है। तो भाई जुबैर भाई तो अपने भाई के लिए खाना शाना नहीं लेके गए, लेकिन पाकिस्तानियों, मेरा भाई कामरान शायद मेरे लिए जरूर खाना लाएगा। मैं लाऊंगा, अल्लाह करे वो ये दिन ही ना वादा कर आए, देना हम यार। वो दिन नहीं आने देंगे मेरे भाई। असल बात ये है, आमीन, खाना खिलाने वाले आमीन, जेल में बहुत आमीन, होते हैं, आमीन। जेल इलेक्शन में की ना तैयारी बिठाने करते वाले हैं, बड़े कम है मेरे जैसे इलेक्शन भाई की आपके। तैयारी करते हैं, हाँ सही बात है। इलेक्शन की तैयारी उस्मान डार, करते हैं। आप जो कह रहे थे ना कि आप स्टूडियो में बैठ के भी जीत जाएंगे, हाँ। तो आपको तो पहले 2 दफा मौका मिला था ना, 2018-2013 में
आप खुले थे, कंपेन भी कर रहे थे। अब की बात कर रहे टेलीफोन हैं। कॉल हो गई थी 18 में, फोन अ फ्रेंड हो गई थी जुबैर भाई, और फोन अ फ्रेंड ना होती तो कुछ अच्छा, भी वैसे था होना। एक बात है, आप दोनों भाइयों से एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सबके ही दोस्त थे मेरे ख्याल से। क्यों जी जुबैर साहब, वो आप लोगों के भी दोस्त थे, आपकी गवर्नमेंट भी बना गए, वो इनके भी दोस्त थे, आपके लीडर को उतार के इनकी गवर्नमेंट बना गए। मेरा ख्याल से सलाम है उनको, तो वो तो बहुत वर्सटाइल थे। आपके क्या ख्याल है? क्यों जुबैर भाई, सबके ही दोस्त थे वो, तो हमारे भी दोस्त है। अच्छा, एक देखा, एक स्टोरी इन्होंने बताई हुई है उस्मान डार ने कि पता नहीं इलेक्शन की रात को फ़ोन किया था उनके पास, तो उन्होंने फिर फ़ोन किया और फिर वोट जो थे वो ख्वाजा आसिफ के हक में पड़ने शुरू हो गए या गिनती उनके हक में होनी शुरू हो गई। अगर इनकी बात मान लें तो हम यही तो कहते हैं 2018 के इलेक्शन जो थे रिग्ड थे, बुरे तरीके से रिग्ड थे, और उन्होंने ही करवाए थे, उनके जेरे डार निगरानी साहब कुछ हुए कह थे। रहे हैं आपने, उससे से पहले मैं तोड़ क्लोजिंग फोड़ भी रिमार्क्स उनकी दूं जेरे अपने, जिसके लिए निगरानी कौम पूरा शिद्दत से इंतजार कर रही होती है कि मैं मैं एंडिंग क्या यही करने तो कहना लगूं। चाह रहा हूँ कि अगर इमरान खान को फेवर हो रही होती तो फिर उस्मान डार पार्लियामेंट में होता, 1200 वोटों से नहीं अच्छा, ये आता। आप वो कह सारी रहे हैं। फेवर आप लोगों के लिए थी जुबैर साहब, हमें महाराज 172 जी, दिलों को सीटें थाम देनी ले, नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, मुर्जा साहब का भी। दिलों को थाम लें, कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रहा है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, और उसके बाद एक और नया कथा खुलने वाला है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी वो कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, तो आप सुन लीजिएगा उनकी स्टोरियाँ। गवर्नर को तो वैसे ही आईनी इस्तिस्ना हासिल है, बलीकुर रहमान साहब को, तो ये गेम अभी चलेगी, ये पिंग पोंग जो है ना, ये चलती रहेगी अभी।